प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, जो हमारा 17वां लेसन है काकी, उसका जो शेष अभ्यास है आज हम वो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 तक वो हमने कल किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर जो 8 है प्रश्न नंबर 8 से करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम का तत्सम एवं तद्भव रूप छांटकर लिखना है। पिछले क्वेश्चनों में हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या हैं और आगत या अथवा विदेशज शब्द क्या हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है। जैसे क्या है, सात है संस्कृत में, तो इसको क्या लिखना है? सात तो हो गया तद्भव शब्द और शब्द हो गया तत्सम शब्द। ऊंट है तत्सम है और उष्ट्र तत्सम शब्द है और ऊंट जो है वो तद्भव है। अब हाथी है, हाथी क्या है? तद्भव शब्द है, हिंदी का है, और तत्सम क्या है इसका? हस्ती। किसान, कृषक, ये वृषक लिख रखा है, क्या आएगा? कृषक। किसान जो है वो कृषक होता है। कुआं तद्भव शब्द है और कूप जो है वो तत्सम शब्द है। आम तद्भव है और आम्र तत्सम शब्द है। देखिए एक बार फिर देखते हैं। सात जो संख्या है, सात, सप्त, ऊंट, उष्ट्र, हाथी, हस्ती, किसान, कृषक, कुआं और कूप, ये इधर वाले तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट किए गए हैं, और ये जो है तत्सम शब्द है जो एज इट इज़, जैसे के जैसे जो है जैसे संस्कृत में होते हैं वैसे ही इनको प्रयोग किया गया, इसलिए तत्सम बोलते हैं, इनको तद्भव बोलते हैं। आगे देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को दी गई श्रेणियों में लिखना है। ठीक है, ये हमने क्या करना है, ये सारे शब्द दिए गए यहाँ पर 4 प्रकार के जो हमने पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत अथवा विदेशज शब्द, इनको हमने क्या करना है? छांट करके इनके श्रेणी में, इनकी लाइन में लिखना है। तृण, तृण, तिनका, पेंसिल, रात, स्वर्ण, उम्र, ऊंचा, गमछा, दधी, रेडियो, खिचड़ी, सोना, बश, तिनका, कर्ज, रात्रि, रपटना, उच्च, चिमटा, दधी, दही और हुक्का। अब सबसे पहले हम इनको यहीं छांट लेते हैं, बाद में इसका अभ्यास करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे जो है अलग अलग किए हुए हैं। जैसे तृण है, तृण, तृण शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है। पेंसिल जो शब्द है वो विदेशज शब्द है, यानी कि दूसरी भाषा का वर्ड है। रात शब्द तद्भव है, ठीक है ना, क्योंकि ये संस्कृत से हिंदी में लिया गया है। स्वर्ण शब्द जो संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। उम्र है वो तद्भव शब्द है। ऊंचा, ये भी क्या है? क्या नाम है? उम्र, उम्र जो है, उम्र को हम क्या कहेंगे? देशज शब्द है। उम्र, कितनी उम्र हम भी कह देते हैं ना, कितनी उम्र है, ये देशज शब्द है, हमारी देसी प्रांतीय भाषा का है। ऊंचा जो है वो तद्भव शब्द है। गमछा, ये भी प्रांतीय भाषा का है, देशज है। दधी, ये तत्सम शब्द है। रेडियो इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए इसको आगत शब्द बोलेंगे या विदेशज बोलेंगे। खिचड़ी, ये प्रांतीय शब्द है, देशज है। सोना, ये तद्भव शब्द है। बस, ये आगत शब्द है या विदेशज शब्द जिसको हम कहेंगे। तिनका जो है वो तद्भव शब्द है। कर्ज, कर्ज जो है वो तद्भव शब्द है। रात्रि तत्सम शब्द है। रपटना, ये क्या है? देशज शब्द है। उच्च, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का है। चिमटा, ये प्रांतीय देशज शब्द है। दही, ये क्या है? तद्भव शब्द है। और हुक्का, ये क्या है? ये देशज शब्द है। तो आगे देख लेंगे। ये देखिए इस प्रकार ये लिखे हुए हैं जो तत्सम शब्द है। तृण, स्वर्ण, दधी, रात्रि, उच्च। तद्भव शब्द रात, सोना, तिनका, दही, ऊंचा। देशज खिचड़ी, चिमटा, हुक्का, रपटना, गमछा। रपटना यानी कि फिसल जाना। आगत शब्द क्या है जो विदेशी भाषा के? पेंसिल, पेंसिल, रेडियो, बस, कर्ज और उम्र, ये क्या है? ये जो है उस भाषा के हैं। वैसे इनमें ये जो उम्र शब्द है, उम्र, ये भी क्या है? देशज में ही आएगा, यहाँ इसमें आएगा देशज में उम्र।
ठीक है। वैसे उम्र ये फारसी जो उर्दू फारसी में भी हो सकता है, विदेशज में भी आ सकता, आगत में भी है ये, ठीक है। आगे देखिए पेज नंबर 92 पे। इसमें क्या है देखो, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो इनके हैं उसी से मिलाना है। जैसे भूमि है जमीन, शयन है ये क्या है संस्कृत का है, तो इसका क्या होता है सोना, सो जाना, मतलब शयन मैंने सोना। विघ्न बाधा, ये देखिए ये सारे क्या हैं, ये जितने भी 4 शब्द प्रकार के हमने शब्द पढ़े हैं उनमें से दिए गए हैं, बाकी ये इनके जो है पर्यायवाची शब्द हैं। अब फिर क्या है रहस्य, संस्कृत का रहस्य, इसका करेंगे राज, ये भी क्या है विदेशज शब्द है। मुखबिर, मुखबिर होना, जैसे वो अपने पिता ने एक उसको चांटा लगाया था तो वो भोला मुखबिर हो गया था। मुखबिर मतलब सब कुछ बता देना, मुखबिर यानी जासूस, सब कुछ जानने वाला। प्रफुल्ल, खुश होना, ये प्रफुल्ल का जो है ये पर्यायवाची शब्द है प्रफुल्ल। देखिए भूमि, भूमि का मतलब जो है जमीन, शयन सोना, विघ्न बाधा, रहस्य, रहस्य होता है जासूस, रहस्य जासूस, राज सॉरी रहस्य राज, राज होता है, मुखबिर होता है जासूस, और प्रफुल्ल होता है खुश, ठीक है। आगे देखिए 11वां जो प्रश्न है उसमें दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें प्रयुक्त क्रिया विशेषणों का नाम लिखना है। क्रिया विशेषण शब्द जो हमने पढ़े हैं, इससे पहले हमने जो है 13वें लेसन में जो है हमने 12वें 13वें लेसन में शायद हमने इसके बारे में पढ़ा है क्रिया विशेषण शब्द। जो क्रियाएं भी पढ़ी थी हमने, किस प्रकार की क्रियाएं थी, और अब क्रिया विशेषण शब्द हमने छांट करके लिखने हैं। वह वहाँ से भाग गया, तो वहाँ से भाग गया क्रिया है, और वहाँ से ये क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, उड़ना क्रिया है और ऊपर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसका रुदन धीरे धीरे शांत हो गया, शांत होना क्रिया है और धीरे धीरे ये क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पतंग अभी मंगा दो, मंगा दो ये क्या है क्रिया है, और अभी जो है कालवाचक यानी समयवाचक क्रिया विशेषण है। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुल गई, ठीक है, नींद खुलना क्रिया है और बड़े सवेरे ये क्या है कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल रखा, पास एक स्टूल रखा, ठीक है, स्टूल रखना क्रिया है और इधर उधर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार हमने इनको ध्यान से पढ़ करके, पहले भी हमने इनको पढ़ा है लेकिन और अच्छी तरह से इनको समझ लेना है। वैसे तो बच्चों ने उस समय भी बताए थे, अच्छी तरह से आप समझ गए थे। हमने इनके एग्जाम्पल भी जो है वो बच्चों से सुने थे और पूछे भी थे, ठीक है ना, और पढ़ाए थे। इसलिए बेटा ये इनको जो है जो भी इसकी क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे देखिए पेज नंबर 93 पर क्या है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हुए बताइए कि पतंग उड़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये आपने पत्र लिखना है। ये देखिए परीक्षा भवन का खग दिनांक है, इसमें प्रिय भाई अरमान, ठीक है ना। और ये देखिए मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता हुई थी। मैंने व मेरे दोस्त ने अरमान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पतंग उड़ाते समय बहुत सी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हमें पतंग खुले मैदान में उड़ानी चाहिए और एक ऐसी छत पर उड़ानी चाहिए जिसकी 4 दीवारी हों। हमें पतंग उड़ाने के लिए अच्छी डोर का प्रयोग करना चाहिए ताकि हाथों को नुकसान न पहुँचे। आशा है कि तुम समझ गए होंगे। मेरी तरफ से बड़ों को नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख देना है, ठीक है। और ये इस प्रकार से जो है इस लेसन का अभ्यास हमारा कंप्लीट हुआ है और आप इसको जो है इसकी पिक्चर भी मैं आपके पास भेज दूंगा, जिसे देख करके आप अभ्यास को कर लेंगे। अस्तु, ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चों।